नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। देखिए, आज हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है मैरिज एंड रूल्स ऑफ रेसिडेंस। कहने का मतलब है कि शादी किसे कहते हैं और शादी के बाद में जो मैरिड कपल है जिस जगह पर रहता है उस जगह को किस नाम से जाना जाता है। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं कि मैरिज क्या है। मैरिज इज एन इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन। इट इज़ ए रिलेशनशिप विच इज़ सोशली अप्रूव्ड। एक्चुअली क्या है, जो मैरिज है ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, यानी एक सामाजिक संस्था है जो शादी के बाद में जो बंधन स्थापित होता है या जो रिलेशन स्थापित होता है वो सोशली अप्रूव्ड होता है, यानी समाज से मान्यता प्राप्त होता है। ऐसे समझ लें, या फिर ऐसे समझ लें कि समाज को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। आइए मित्रों, अब एक नज़र डालते हैं मैरिज की डेफिनेशन पर। ऐसे मैं आपको बता दूं, मैरिज की कोई एक पर्याप्त डेफिनेशन नहीं है। उसका रीज़न ये है क्योंकि आपने कई बार समाज में देखा होगा, एक पुरुष को दो महिलाएं होती हैं, कई बार दो महिलाओं के बीच में एक पुरुष होता है, कई बार लेडीज आपस में शादी कर लेती हैं और कई बार आदमी आपस में शादी कर लेते हैं। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएं, पर फिर भी जो इसकी डेफिनेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। मैरिज इज़ ए रिलेशन ऑफ वन और मोर मैन टू वन और मोर वुमेन। कहने का मतलब है एक या एक से अधिक आदमी को एक या एक से अधिक महिलाएं अगर रिलेशन में आते हैं, विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कस्टम और लॉ एंड इन्वॉल्व सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज बोथ इन केस ऑफ पार्टीज एंटरिंग इनटू द यूनियन। यूनियन मतलब है दोनों अगर एक हो जाते हैं। अगर एक या एक से अधिक पुरुष या एक से अधिक महिलाएं अगर एक दूसरे के हो जाते हैं या एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं फिजिकली, एंड इन केस ऑफ चिल्ड्रन बोर्न ऑफ इट, और उससे अगर बच्चा पैदा हो जाता है, तो ये सब शादी के बाद ही होता है। आ गया समझ में दोस्तों। आइए अब नजर डालते हैं रूल्स ऑफ रेसिडेंस पर। कहने का मतलब है कि शादी के बाद में वैवाहिक जोड़ा मतलब मैरिड कपल कौन सी जगह पर रहता है और उस जगह को किस नाम से जानते हैं। आइए, ये हमारे पास में 7 जगह हैं। सबसे पहली है पैट्रिलोकल। आमतौर पे क्या देखा जाता है कि लड़का शादी करने के लिए लड़की के घर जाता है और वहां से लड़की को अपने साथ लाता है विवाह करने के बाद में, और अपने पैतृक घर यानी अपने पिता के घर पर ही रहता है। या तो पिता के घर में रहता है या फिर पिता की संपत्ति पे अपना मकान बनाकर रहता है अलग से, या फिर अपना मकान पिता के मकान के बराबर में या उसी गांव में या नज़दीकी गांव में बना लेता है। मेरी बात समझ में आ गई। इस रेसिडेंस को हम पैट्रिलोकल रेसिडेंस बोलते हैं। क्लियर हो गया। आइए अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। वो कहता है हमारे पास में मैट्रिलोकल, यानी एक न्यूली मैरिड कपल एक्चुअली हस्बैंड अपने गांव में नहीं लाता है दुल्हन को शादी के बाद में, दुल्हन के गांव में ही जाके बस जाता है। ऐसा भी आपने बहुत बार देखा होगा कि दुल्हन ससुराल नहीं आई, लड़का ही अपने ससुराल में जाके सेटल हो गया, तो उस निवास को हम बोलते हैं मैट्रिलोकल निवास। उम्मीद करता हूं दोस्त आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी आपको कहीं कोई डाउट आता है मेरी बात समझने में, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आइए तीसरे रेसिडेंस की बात करते हैं। तीसरा रेसिडेंस है हमारे पास में विरी लोकल। ये रेसिडेंस क्या होता है, एक्चुअली इस रेसिडेंस में ये होता है कि जो दुल्हन होती है वो लड़के के घर पर मूव करती है। आप कहेंगे ये तो पैट्रिलोकल में भी था, भाई दुल्हन ने तो जो है लड़के के साथ में अपने
साथ में उसके पिता के घर में रही थी अपने हस्बैंड के साथ, तो ये तो पेट्री लोकल और विरी लोकल में तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ। एक्चुअली डिफरेंस है, बताता हूं। विरी लोकल क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए हस्बैंड एक सरकारी नौकरी करता है या प्राइवेट नौकरी करता है या किसी भी सेक्टर में कोई काम करता है। मान लो आज उसकी ड्यूटी नोएडा में है, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, अगले साल दिल्ली में है, फिर फरीदाबाद में हो गई, गाजियाबाद में हो गई, या फिर आपके किसी दूसरे बड़े शहर में हो गई। तो लड़की अपने पति के साथ साथ ड्यूटी पर जाती है, मतलब ड्यूटी पर जाती है इन द सेंस अपनी जहां पति की ड्यूटी होती है वहीं पर जाकर रहती है, चाहे वो किराए के मकान में रहे या किसी गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रहे। मेरी बात समझ में आ गई आपको? मतलब जो वाइफ है वो हस्बैंड के साथ साथ रहती है, इसको बोलते हैं हम विरी लोकल। क्लियर होगा दोस्तों? आइए अगले रेसिडेंस की बात करते हैं, एक्सोरी लोकल। एक्चुअली ये कौन सा रेसिडेंस होता है? ये इस रेसिडेंस में क्या होता है, वाइफ ड्यूटी पे होती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा वाइफ ड्यूटी पे होती है, मतलब इन द सेंस वाइफ कोई गवर्नमेंट जॉब कर रही होती है या फिर कोई अच्छी पोस्ट पर होती है या किसी छोटी पोस्ट पर भी रहने दो, और हस्बैंड किसी भी प्रकार की कोई नौकरी नहीं करता है। तो उस केस में क्या होता है कि जो हस्बैंड होता है वो वाइफ के साथ साथ पर ड्यूटी पर जाता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि जहां उसका वाइफ की ड्यूटी ट्रांसफर होगी वहीं पर हस्बैंड जाएगा साथ में, और उसके साथ या तो मैरिड अकोमोडेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब या तो प्राइवेट कोई होगा या फिर कोई गवर्नमेंट अकोमोडेशन होगा। उसमें जो उस मकान पर रहता है उसको हम ऑक्सिरो लोकल बोलते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? आइए दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट रेसिडेंस की, वो है हमारे पास में अवनकु लोकल। इस रेसिडेंस में क्या होता है, जो दुल्हा होता है वो अपनी वाइफ को शादी के बाद में अपने मामा के घर के आसपास मकान बनाकर रहता है। अब आप कहेंगे कि भाई हमने ऐसा तो कहीं नहीं सुना कि कोई जो दुल्हा अपनी वाइफ को, यानी कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को मामा के पास घर के आसपास मकान बना के रहता हो। ऐसा तो बहुत कम देखने को मिला होगा। एक्चुअली ये भी बहुत केसेस में होता, मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम सेकंड नंबर के रेसिडेंस पे चलते हैं, मेट्री लोकल जो मैंने पढ़ाया था। उसमें क्या था कि जो लड़की होती है वो अपने हस्बैंड को अपने साथ में रखती है अपने मायके में, यानी लड़का अपनी ससुराल में रहता है, और वहां जो बच्चे पैदा होते हैं तो वो अपने मामा के ही गांव में पैदा होते हैं एक्चुअली। और जब वो जो मामा के गांव में पैदा हुआ लड़का शादी करेगा और अपनी दुल्हन को ला करके वहां उसी गांव में रखेगा, तो एक्चुअली वो उसका जो रेसिडेंस होगा वो अपने मामा के घर के आसपास ही होगा। इसलिए इस रेसिडेंस को हम अवनकु लोकल रेसिडेंस बोलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। आइए दोस्तों नेक्स्ट रेसिडेंस की बात करते हैं, दैट इज न्यू लोकल। न्यू लोकल क्या होता है? इस रेसिडेंस में एक्चुअली ये बहुत ही आम रेसिडेंस है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। इस केस में क्या होता है कि जो हस्बैंड होता है और जो वाइफ होती है वो दोनों ही अपने अपने घर को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं और कहीं तीसरी जगह पर अपना एक मकान बनाते हैं और वहां पर रहना चाहते हैं। उनका यह मानना है कि वहां पर शांति से रहेंगे। तो इस रेसिडेंस को हम न्यू लोकल बोलते हैं। आइए दोस्तों अगले रेसिडेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट रेसिडेंस है हमारे पास में एमबी लोकल। एमबी लोकल में क्या होता है? एक्चुअली एमबी लोकल में ऐसे होता है कि कोई कहीं भी रहे, यानी जो लड़का है वो भी अपने गांव में घर बना सकता है और लड़की के गांव में भी घर बना सकता है। यानी मतलब कहने का मतलब है दुल्हा दुल्हन कुछ दिन अपनी ससुराल में रहते हैं, यानी लड़के के ससुराल में रहते हैं, कुछ दिन लड़की के ससुराल में रहते हैं, यानी मतलब दोनों जगह फ्रीली रह सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एमबी लोकल। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मैरिज एंड रूल्स ऑफ रेसिडेंस को क्या बोला जाता है जब मैरिड कपल जिस जगह पर रहता है। अगर फिर भी समझ में नहीं आई हो तो
आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।